प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने सौर परिवार के बारे में जाना। अब हम प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में जानेंगे। बच्चों, सामान्यतः कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता हो, उसे भी उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है। बच्चों, अब हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। बच्चों, यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर वायुमंडल न के बराबर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कटोरे नुमा संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें गर्त या क्रेटर कहते हैं। इनमें से अधिकांश गर्त अंतरिक्ष से आई चट्टानों अथवा क्षुद्र ग्रहों के आघात से बने हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल, जल अथवा जीवन विद्यमान न होने के कारण ये विशिष्ट संरचनाएं उसकी सतह पर लंबे समय से बनी हुई हैं। बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा संबंधी हमारी जानकारी में वृद्धि के लिए चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान चंद्रयान 1 सन 2008 में छोड़ा गया था और दूसरा मिशन चंद्रयान 2019 में भेजा गया। तीसरे मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किया गया। इसका लैंडर विक्रम, जो अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर गए, आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इस सफलता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 23 अगस्त भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक चौथे मिशन चंद्रयान 4 की योजना बनाई जा चुकी है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लेकर आना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य और ग्रह लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे पिंड हैं जो चट्टानी हैं और अनियमित आकार के हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनमें से अनेक क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अपने अपने पथों पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह क्षेत्र क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाता है। कभी कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं। धूमकेतु कभी कभी सौर परिवार के बाहरी क्षेत्रों से कुछ आगंतुक पिंड हमारे सौर परिवार में आते हैं। लंबी पूंछ वाले इन पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। ये धूल, गैसों, पत्थर के टुकड़ों और बर्फ के बने होते हैं। जैसे ही कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, इसमें जमे हुए पदार्थ वाष्पीकृत होने लगते हैं। यह वाष्पित पदार्थ धूमकेतु की पूंछ बनाता है। जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं, वे धुंधले दिखाई देने लगते हैं और एक सीमा के बाद उन्हें बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के केवल आंख से देख पाना संभव नहीं हो पाता है। क्षुद्र ग्रहों का आकार 10 मीटर से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक होता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले कई धूमकेतुओं का पता लगाया जा चुका है। ये धूमकेतु नियत समयावधि के बाद सूर्य के निकट आते हैं, तथापि कुछ ऐसे धूमकेतु भी हैं जो सौर परिवार से पलायन कर जाते हैं। कुछ अन्य धूमकेतु टूट जाते हैं या सूर्य अथवा अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर उनमें गिर जाते हैं। हमने उन पिंडों के बारे में जाना जो मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और अनेक अपेक्षाकृत छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु शामिल हैं। ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। बच्चों, हमारा तारा सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे भारी पिंड है। सौर परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का जनक सूर्य ही है। हमारे सौर परिवार के अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश को अपने सतहों से परावर्तित करते हैं और इसी कारण से चमकते हैं। एक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है।
पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। संस्कृत तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कॉमेट को धूमकेतु कहते हैं। अनेक सभ्यताओं में लोग धूमकेतु से भयभीत होते थे। यह भी माना जाता था कि धूमकेतु अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आते हैं। तथापि वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए कि आज हम जानते हैं कि ये मात्र बर्फीली चट्टानों वाले आगंतुक है जो सूर्य के पास से होकर गुजरते हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक रोमांचक विषय मंदाकिनी आकाशगंगा पर बात करेंगे। बच्चों, जब आप चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में देखते हैं तो एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है। इस धुंधली पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। जब हम शहर की रोशनी से दूर जाते हैं तो हमें उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई यह मंदाकिनी दिखाई देती है। आप जानते हैं, एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं और हमारा सौर परिवार भी इसी मंदाकिनी का हिस्सा है। बच्चों, अब हम मंदाकिनी आकाशगंगा के बारे में और अधिक जानकारी उच्च कक्षा में प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि मंदाकिनी आकाशगंगा के परे क्या है। हमारी मंदाकिनी से परे बाह्य अंतरिक्ष में कई अन्य मंदाकिनियां हैं। तारों, मंदाकिनियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं। हम अभी तक नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं। हमारी मंदाकिनी में अनेक ग्रहों की खोज की गई है जो अपने तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर भी वैज्ञानिक अपने तारों की परिक्रमा करते हुए इन बाह्य ग्रहों में जीवन के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं पा सके हैं। लेकिन जीवन की खोज अभी भी जारी है। हम सभी एक दिन उस रहस्य का पता लगाने की उम्मीद रखते हैं।